दतिया में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ने शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ठंड में स्कूल की बिल्डिंग की जगह गली मोहल्लों में बच्चों की क्लास लग रही है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रवि रायकवार की रिपोर्ट। दतिया में काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। उन्हीं विकास कार्यों में एक विकास हुआ रिंग रोड निर्माण का, और रिंग निर्माण की वजह से दतिया में कई निर्माण ऐसे थे जो ध्वस्त कर दिए गए। उन्हीं में से कुछ स्कूल थे जिनको भी रिंग रोड की वजह से ख़त्म कर दिया गया और तहस नहस कर दिया, और वो अब स्कूल के रूप में मलबे के रूप में नज़र आने लगे। उसी क्रम में जो स्कूल नष्ट हुए उन्हीं के बच्चे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो किस तरह से बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, जिनके लिए कोई संस्था भी नहीं है। आप प्रशासन का कहना है कि हम जल्द से जल्द एक भव्य स्कूल का निर्माण कराएंगे, इन बच्चों के लिए सुविधा भी करेंगे, लेकिन जब तक क्या हम लोग इंतजार करेंगे। आप बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप देख सकते हैं कि गली मोहल्लों में क्लासें चलती हुई नज़र आ रही हैं। क्या बच्चों के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा या ना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। हम यहाँ के प्रिंसिपल से ही बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में। मैडम, रोड पे क्लासें लग रही हैं, क्या कहेंगी? क्या है, रिंग रोड क्षेत्र में आने के कारण विद्यालय तोड़ दिया गया और स्कूल बनते अभी लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब सितंबर से विद्यालय खुल गए हैं तो अधिकारियों से मिले हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी व्यवस्था विद्यालय बच्चों की हो जाएगी। तो आपने सुना कि मैडम कहना है कि जल्दी से जल्द व्यवस्था स्कूल की हो जाएगी, लेकिन जब तक शिक्षा विभाग को भी इस पर गौर करना चाहिए कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए गली मोहल्ले में जो स्कूल संचालित हो रहा है उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए। रवि रायकवार, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दतिया। बात सही है, रिंग रोड बनते समय 3 विद्यालयों को तोड़े गए थे और उसका अभी कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद था, लेकिन जब से स्कूल चालू हुआ है और हम लोगों ने उनकी व्यवस्था कर दी है, कल से जो है वो वहीं पर परिसर में है, वहाँ पर बच्चे बैठेंगे। क्योंकि क्या था कि वहाँ हम लोगों ने जो देख रहे थे वो जो बाकी स्कूल हैं वहाँ जाने के लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन जो पेरेंट्स हैं और बच्चे भी छोटे हैं तो बाकी स्कूलों में वो जाने में उनको दिक्कतें हो रही थी, इसलिए वहाँ हम लोग नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन कल से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ रवि रायकवार जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। रवि, बदहाली की जो तस्वीर आपने दिखाई है वो तमाम सवाल खड़े करती है, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। मोहल्लों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आलम यह है कि आसपास रहने वाले लोगों की वजह से वहाँ का गंदगी का माहौल ही बना हुआ है, और चूंकि सर्दी का मौसम भी चल रहा है फिर भी बच्चे खुले में पढ़ाई कर रहे हैं। इस ओर शिक्षा विभाग को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब इस बारे में न्यूज़ 24 ने उनको अवगत कराया तो उन्होंने मामला संज्ञान में भी लिया, और उनका कहना है कि जल्दी उनको अभी प्राइवेट के रूप में संस्था बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल बनने में अभी समय लगेगा। रिंग रोड की वजह से काफी स्कूल धराशायी हो गए थे, इसके वजह से यह ऐसी स्थिति बनी है। बिल्कुल, रिंग रोड बनने की वजह से तमाम जो स्कूल हैं वो धराशायी हो गए, जिसकी वजह से बच्चों को इस तरीके से जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार कब तक स्कूल बनकर तैयार होंगे। रवि, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।